कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है। ये कहां से आया है नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई? जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी, वो किसान है या कसाई है? वो भाई सरकार क्या कर रही है? अगर देश में से 700 लड़की गायब है तो इसका मतलब सरकार फेल है। और उनको विटनेस बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी में है किस किस परिवार से गए और कहाँ वे लड़कियां गई है। तो उनको विटनेस बनाओ और सरकारों को, अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को उनको पूछताछ करना चाहिए। जो भी उनके पास में जानकारी है उनको सरकार को देनी चाहिए। मैं कहता हूं उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। भाजपा और उनके एमपी देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। 295 की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। हरियाणा भाजपा सांसद के विवादित बोल, कहा किसान कसाई है, नशे के सौदागर है। आंदोलन वाली जगह 700 लड़कियां गायब हुई, एक व्यक्ति की हत्या भी की गई। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नाम पर बोले, इनकी हैसियत ही क्या है। हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने किसानों को नशे का सौदागर और कसाई बताया है। सांसद ने कहा कि जहां किसान आंदोलन हुआ वहां पर 700 लड़कियां गायब हुई थी। पंजाब के किसानों ने हरियाणा में नशा फैलाया। पिछले आंदोलन में एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क पर टांग दिया था। राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत ही क्या है। रामचंद्र जांगड़ा ने यह बयान गुरुवार को 12 दिसंबर को रोहतक के महम शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र के दौरान दिया था। यहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। इनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बताते कि आखिर उन्होंने क्या क्या कहा। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि 2021 के बाद से गांव-गांव में बच्चे बेमौत मर रहे हैं। कोई नशे का इंजेक्शन लगा रहा है तो कोई चिट्टा बुक्की, अफीम और कोकीन खा रहा है, कई स्मैक भी पी रही है। 2021 में 1 साल तक टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के जो नशेड़ी बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। उन्होंने कहा कि चाहे सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास के गांव की 700 लड़कियां गायब है। वे कहां पर गई यह किसी को पता नहीं। एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क के बीच में टांग दिया, ये किसान नहीं बल्कि कसाई है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभी पिहोवा से चुनाव लड़ा, 1170 वोट मिले। इनकी हैसियत ही क्या है? लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके कलायत चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहादुरगढ़ बॉर्डर पर 1 साल तक 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। नुकसान किसका हुआ? हरियाणा प्रदेश का। भाईचारा किसका खराब हुआ? हमारा हुआ। चंदा हमारा गया, खीर हलवे हमारे गई, बेटियां हमारी गायब हुई, हमारे युवक नशे का शिकार हुए। इतना बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि इन लोगों से सचेत रहें और उन्हें बता दें कि प्रदेश में सैनी सरकार व केंद्र में मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि हमें कोई आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय व पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा के सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और मैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह करता हूं कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रामचंद्र जांगड़ा ने समुदायों में फूट डालने का काम किया है वो उचित नहीं है। किसान आंदोलन से काफी लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए भाजपा सरकार चिंतित है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी रामचंद्र जांगड़ा के बयान के सहारे
भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों को देश के अन्नदाता नशेड़ी नजर आने लगे हैं। किसानों को नशेड़ी और 700 लड़कियों के गायब होने जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान देना न केवल शर्मनाक है बल्कि बेहद निंदनीय भी है। वहीं नेहरा खाप के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने कहा कि रामचंद्र जांगड़ा का मानसिक संतुलन खराब है, उनके परिवार को उनका अच्छा डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। साथ ही संदीप ने चेतावनी दी कि अगर रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों पर दिए बयान पर माफी नहीं मांगी तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि करीब 4 महीने पहले हिमाचल की मंडी से सांसद, भाजपा की सांसद है जो और एक्ट्रेस भी है बॉलीवुड की, कंगना रनौत, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था जिस पर बवाल हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू में पंजाब के किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे ऐसा कहा था और कहा था कि वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस लिया गया वरना उन उपद्रवियों को बहुत लंबी प्लानिंग करके आए थे, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। आपको बता दें कि सितंबर महीने में सांसद कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसानों के जो कानून हैं जो रोक दिए गए हैं वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि पर ब्रेक न लगे। हमारे किसान पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, मजबूती के स्तंभ है। वे खुद अपील करें कि हमारे तीनों कानूनों को लागू किया जाए। हमारे कुछ राज्यों ने इन कानूनों को लेकर आपत्ति जताई थी, उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन्हें वापस लाएं। हालांकि इसका विरोध होने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। और अब भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जिस तरह का बयान दिया है तो शायद उनको भी अब जल्द ही माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।